ट्रॉनिका सिटी के मजदूर साथियों, ट्रॉनिका सिटी मजदूर यूनियन की तरफ से मैं विशाल आपसे बात कर रहा हूँ। साथियों, 3 मार्च का हमारा जो हड़ताल का कॉल था और जो एक शुरुआत हुई है ट्रॉनिका सिटी मजदूर यूनियन की तरफ से, जिसके तहत हम लोगों ने अपनी जो बुनियादी मांग है, जो हमारी कानून सम्मत मांग है, उसको लेकर पूरे इलाके में पर्चे बांटकर सारे मालिकों तक, अपने सारे मजदूर साथियों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है और मालिकों को ये बात साफ कर दी है कि हमारे जो कानूनन हक है, जो हमें न्यूनतम वेतन से लेकर श्रम कानून के जो अधिकार मिले, वो हम लेकर रहेंगे। और इस चीज़ को लेकर हम लोग केवल ट्रॉनिका सिटी में ही नहीं, हम लोग केंद्र सरकार के पास अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जहाँ भी गैर कानूनी तरीके से मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनको ESI PF नहीं दिया जा रहा है, उनको मेडिकल की सुविधाएं नहीं दी जा रही है, उन सब पे सरकार कार्रवाई करते हुए और उसको लागू करवाए। पर ये सरकार जो कि कंपनी मालिकों और बड़े बड़े धन्ना सेठों के पैसे पर पलती है, वो आज हमारी बातों को नहीं सुन रही है और कान में तेल डालकर बैठी है। उल्टे मजदूरों को, मेहनत कश लोगों को वो बांटने, लड़वाने का काम कर रही है। ऐसे में हम लोग 3 तारीख को ट्रॉनिका सिटी में तो हमने हड़ताल की ही थी, उसके साथ साथ हम लोग जंतर मंतर गए थे और ट्रॉनिका सिटी से कई साथी हमारे साथ गए वहाँ पे। और उस दिन को हमने ट्रॉनिका सिटी मजदूर यूनियन के एक शुरुआती कदम, एक बहुत ज़रूरी कदम के रूप में वो दिन हमारे बीच स्थापित हुआ है। और उस दिन वहाँ जाकर सरकार जो लगातार ऐसे मजदूरों की आवाज़ों को दबाने को चलने का काम करती रही है, उस दिन भी कुछ अलग नहीं हुआ। उस दिन भी वहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करके हमारे जो रोजगार के, शिक्षा के मांग थे, चिकित्सा की सुविधाओं के लिए जो हमने अपनी मांगे रखी थी, उसको जंतर मंतर जैसी जगह, जो कि जहाँ पर जाके प्रोटेस्ट कर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए जगह के तौर पे उसको कहती है ये सरकार, तो वहाँ तक भी पहुँचने नहीं दिया गया। और मजदूरों को, तमाम लोगों को बड़ी संख्या में पुलिस के दम पर बहुत ही ऐसे बर्बरता से ऐसे खींचा गया, बसों में भरा गया और लगातार उनको डराया गया ताकि वो पीछे हट जाएं और अब डर के घर बैठ जाएं और अपने मांगों पे कोई बात ना करें। पर उस दिन बहुत सारे मजदूर साथियों ने और बड़ी संख्या में बसों को भर भर कर मजदूर थाने पहुंचे और थाने में जाकर उन्होंने थाने के गेट पर ही बैठ गए, वहां सभाएं चलाई और दिल्ली के कई इलाकों में, मंदिर मार्ग थाने से लेके, नजफगढ़ से लेके, द्वारका से लेके, और जहां जहां भी उनको ले जाया गया, उनके हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने बसों में अपनी सभाएं की, रास्ते में गुजरते हुए अपने पर्चे बांटे, थाने में पहुंचे तो वहां सभाएं की और अंततः पुलिस थक कर उन्हें कई बसों को तो वो ऐसे बीच रास्ते में दूर जाकर छोड़ आई ताकि लोग तितर बितर हो जाए, पर लोग वापस जुट के वापस जंतर मंतर पहुंचे। और एक शानदार मिसाल हमने कायम की उस दिन। और मीडिया में भी, यूट्यूब चैनलों में, जो आज भी ऐसे चंद मीडिया घराने और जन पक्षधर यूट्यूब चैनल है, उनके जरिए ये बात देश के लाखों लोगों तक पहुंची है। हमारी भी आवाज़ लाखों लोगों तक पहुंची है और अब ये आवाज़ को एकजुट होकर आगे बढ़ाने की तैयारी करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम लोग जल्दी मीटिंग बुलाएंगे। इस मीटिंग के लिए और अपनी कोई भी बात करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करें। और एक और बात, हमें जो कुछ सुनने में आया है कि कुछ मजदूर जो हड़ताल में गए थे, उस दिन जंतर मंतर गए थे, उनको फैक्ट्री मालिकों की तरफ से, कंपनी मालिकों की तरफ से डराया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि उनको काम से निकाला जाएगा। अगर ऐसी कोई भी बात है तो आप लोग बेधड़क यूनियन से संपर्क कीजिए और हमें कॉल कीजिए। शुक्रिया साथियों, जल्दी मीटिंग की हम लोग घोषणा करेंगे और आप तक ये बात पहुंच जाएगी। शुक्रिया।